अब हम लोग अगला पढ़ने वाला है अनंत तार की लंबाई से, ठीक है, अनंत तार की लंबाई से, यानी अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार है। अनंत लंबाई कहने का मतलब खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, वैसा लंबा एक तार है, उस पे क्या है, आवेश है। आवेशित मतलब कि वो पूरा चार्ज है, ठीक है, वो पूरा चार्ज है, तो उसके कारण हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, उसके कारण हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बहुत इजी वे में बता रहे हैं, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा तुमको, इससे आसान तरीका किसी भी गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत इजी है। बस क्या करो, पीछे वाला वीडियो सबको क्लियर रखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया, और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अब ये सब बात रिपीट करते रहोगे तो ये ज्यादा बेटर तरीका से समझ पाओगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट है, ये हम लोग को नीचे चाहिए था, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है, अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई एक तार है, ठीक है, लंबा तार है, अनंत लंबाई मतलब कि वो लंबा कितना है ये बात पता नहीं है, अनंत मतलब कि लंबाई बहुत है, ठीक है, वो खत्म होने वाला उसका लंबाई नहीं है, वो पूरा चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, यानी जो तार है वो पूरे चार्ज है, ठीक है, तो उसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसके कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब किसकी सहायता से, तो गॉस प्रमेय की सहायता से, किसके सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के बाद समझेंगे कि आखिर उसमें हम लोग करें क्या, कैसे निकाले गॉस थ्योरम, वहां पे यूज कैसे करें। चलो पहले हम एक तार लेते हैं, ठीक है, तार लेते हैं, कहने का मतलब एक तार ले लिए, चलो थोड़ा सा, हाँ, तो कहने का मतलब एक हम लोग लंबा तार लिए, अनंत बोल रहा है तो अनंत लंबाई मतलब कि हम समझने के लिए लंबाई का तार ले लिए, जो अनंत लंबाई है उसमें कोई हम लंबाई एल बेल नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इस पे चार्ज बॉडी है, क्या है, ये चार्ज बॉडी है, यानी पूरी तरीका से ये आवेशित है, यानी पूरी तरीका से ये आवेशित है, तो इसको आवेश को इसमें दर्शा देते हैं कि बाबू ये पूरी तरीका से क्या है, आवेशित है, ठीक है। चलो ये पूरी तरीका से आवेशित है, ठीक है। अब जब ये आवेशित है तो ये अपने साथ कैसा फिगर बनाएगी, पहले तो हमको पता है कि गॉसियन सतह से प्रूफ करना है, और गॉसियन सतह से प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, तो गॉसियन सतह से प्रूफ करने के लिए एक बंद सतह लेना पड़ेगा। तो जब ये तार क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तार क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये तार क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसके शेप जो इसके बाहर जो गॉसियन सतह बनेगा वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, यानी इमेजिनरी होगा। तो ये क्या होगा, अब इसको दर्शाते हैं कि आखिर इसको दर्शाए कैसे। चलो इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है सिलेंड्रिकल शेप, ये कैसे यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चलो सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं एक, तो कहने का मतलब यह है कि ये सिलेंड्रिकल शेप, तो इस सिलेंड्रिकल शेप को पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो तार सिलेंड्रिकल होता है इसलिए इसका सतह भी क्या होगा बाबू, सिलेंड्रिकल ही होगा, ठीक है। अब क्या है, तार तो अनंत लंबाई का है, अब ये शेप लिए हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप का वायर होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप का क्या बनेगा, ये इसका सतह बनेगा, यानी गॉसियन पृष्ठ बनेगा। अब इसी के कारण को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। अब याद रखना है कि हमको गॉसियन थ्योरम से निकालना है, नॉर्मल से नहीं निकालना है, गॉसियन थ्योरम से निकालना है। तो गॉसियन थ्योरम हमको क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज लेते हैं तो पूरा एरिया को हम ए मान लेते हैं, पूरे इस एरिया को क्या मान रहे हैं बाबू, ए मान रहे हैं। अब इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, बार बार वही करेंगे ताकि एक ही टर्म से बनाएंगे तो सारा बात को एक बार में कवर किया जा सके, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इस पे एक कोई सा छोटा सा पार्ट, नन्नू सा पार्ट इसका निकाल लिए, ठीक है। अब इसका पार्ट निकाल लिए, यानी ये पूरा बड़ा बड़ा वाला एरिया क्या था, ये था, तो इसका छोटा वाला एरिया निकालेंगे तो डीए होगा। चलो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डीए, यानी ये जो छोटका पार्ट लिए ये क्या हो जाएगा, डीए होगा, ठीक है। अब जानते हो कि ये सरफेस पे लग रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ लगाएगा बल, यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो छोटका पार्ट लिया उसका भी बाहर की तरफ होगा, यानी इसका जो हम पार्ट लिए हैं, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीए का, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और इस क्षेत्र पे यानी कि इस सतह पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि जब दोनों बाहर की तरफ है तो यहाँ भी थीटा बराबर 0। देख लो छोटा पार्ट लिया है वो भी क्या है, बाहर की तरफ लगाएगा बॉल, जो उसका पूरे क्षेत्र का पार्ट है वो भी क्या लगाएगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब बाबू यहाँ भी कंक्लूजन यही निकला कि थीटा इक्वल टू क्या डिग्री, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिए हैं, सेम काम बार बार वही करेंगे, किसी भी सतह के लिए बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट का हम क्या करेंगे, बाद में समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे पार्ट का निकल जाएगा, और हमें पूरे पार्ट का ही चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है,
बाहर की तरफ है। इसका मतलब छोटा पार्ट लिया उसका भी बाहर की तरफ है, दोनों का क्या हो जाएगा थीटा बराबर 0। चलो थीटा बराबर 0 इसका मतलब है कि जो जो पृष्ठ लिए है इसमें, ठीक है, पहले उसको क्या करना ड्राइव करके लिखना। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लिए, ठीक है, माना कि क्या लिए है एक लंबाई आवेशित तार लिए, अनंत लंबाई का, इसका लंबाई हम कुछ निर्धारित नहीं किए हैं, ठीक है, एल वेल कुछ माने नहीं है, अनंत लंबाई का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोगों ने इसमें लिया है, हम लोगों ने इसमें लिया है कि कारण आवेशित तार है जिसमें रेखीय आवेश घनत्व क्या है लैम्डा है। अब रेखीय आवेश घनत्व कैसे है सो सुनो, देखो ये चार्ज है, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक बार याद करो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसमें एक टॉपिक आता है रेखीय आवेश घनत्व, इसको यहां पे देखो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो ये बात तो हम लोग पीछे पढ़ के आए, तो अब ये बात किसी को याद नहीं होगा तो सर ये कहां से लाए। अब रेखीय आवेश घनत्व क्यों है, तो बाबू ये चार्ज क्या है, ये लंबा है, ठीक है। अब इसमें क्या है एक रेखा में है वो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का तार जो है वो एक रेखा में, तो उसमें चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम जानते हैं कि जैसा शेप में होगा उसका उसका क्या होगा चार्ज उसी तरह क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि बटेगा। तो हम लोग पढ़ क्या थे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों पर क्या थे, तो यहाँ पे तो रेखीय लग रहा है यानी कि एक लाइन में है, इसका मतलब वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है कि जितना भी उसका क्या होगा चार्ज होगा उसके बट्टा में लंबाई, ठीक है, यानी जितना चार्ज होगा उसके लंबाई के क्या होगा यानी बटा में होगा। तो हम लोग इसको जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग जानते हैं लैम्डा से सूचित करते हैं, और लैम्डा और हम लोग पढ़ क्या है कि कुल आवेश बटा में कुल लंबाई, कुल आवेश बटा में कुल लंबाई, कुल आवेश बटा में कुल लंबाई हम लोग ने पढ़ के आया है, तो यहाँ भी उसी का यूज होने वाला है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कुल आवेश बटा में कुल लंबाई, यानी जितना उस पे चार्ज है, ठीक है, उस बॉडी पे जितना चार्ज है रेखीय होना चाहिए, तो उस पूरे चार्ज का बटा में क्या पूरे लंबाई, जितना बड़ा लंबाई है उस पूरे पर जितना चार्ज है उन दोनों का फॉर्मूला होता है कुल लंबाई बटा में कुल आवेश बटा में कुल चार्ज। तो यही बात डाल दिए, यानी लैम्डा बराबर, अब कह रहा है कि क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप है यानी रेखीय है, तो रेखीय है यानी उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, उस पे आवेश का वितरण कैसा हो रहा है रेखीय हो रहा है, तो रेखीय का फॉर्मूला वहां पे लगाएंगे। तो वही कह रहा है कि लंबाई का क्या है आवेश घनत्व है जिसके चारों ओर लंबाई का क्या है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। वही बात कि हम लोग क्या बताया एक चार्ज लिए उसके साइड साइड क्या बन गया एक बेलनाकार सतह बन गया, इमेजिनरी सतह बनता है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इसलिए उसको टूटे टूटे लाइन से दर्शाया, ठीक है। तो अब बात देख लो यहाँ पे हम लोगों ने इसको टूटे टूटे लाइन से दर्शाया, ये इमेजिनरी है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि गॉसियन सतह क्या बन गया बेलनाकार बन गया, बेलन क्या का बन गया, और इस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू, तो लैम्डा है, लैम्डा यानी रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी यहाँ पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बटा में एल, यानी कुल आवेश बटा में क्या कुल लंबाई, हम लोग ने पढ़ कर आया है। अब ये बात किसी को याद नहीं होगा तो ये कहां से लाया कैसे लाया क्या कर रहे हैं ये तो पूछेगा ही, तो याद रखो कि हम लोग बता दिया अभी जस्ट बताया कि जिस पर जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे उसका क्या नाम निकलता है, यानी सरफेस पूरे सतह पे होगा, तो अगला में हम लोग न्यू का यूज करेंगे यानी सरफेस वाला का यूज करेंगे, वॉल्यूम का यूज करेंगे जहाँ पे वॉल्यूम का यूज करना होगा वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो यहाँ तो अभी रेखीय है तो रेखीय है, इसका मतलब रेखीय वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आगे में हो सकता है पूरे सतह का पढ़ेंगे हम लोग पूरे एक सीट पे पढ़ेंगे यानी सरफेस होगा तो सरफेस वाला लगाएंगे यानी न्यू इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखो, पीछे हम पहले ही बताया कल ही बता के भेजे थे कि इन तीनों का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। चलो तो इस पे जो चार्ज कैसा आवेशित हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आवेशित हो रहा है, वही बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें क्या बचा है कि आवेशित घनत्व है चारों ओर लंबाई गॉसियन थ्योरम खींचा गया है, तो जहां पे क्या है क्यू बटा में एल है, ठीक है, क्यू बटा में एल है यानी कि लैम्डा इंटू एल, क्यू का यहाँ से मान निकाल लिया यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है तो लैम्डा इंटू एल हो गया है, ठीक है, यानी आवेश घनत्व हम लोग पढ़ के आए थे, इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया। अब सुनो क्या कि ये जो फिगर हम लोग ने ड्रॉ किया, ठीक, अब इसमें जितना बात को मैंने लिया उसको डाल दिया, ठीक। अब क्या करेंगे अब इसका डेरिवेशन करेंगे, छोटा वाले पार्ट का निकालेंगे, अब छोटा वाले पार्ट का निकालेंगे और बड़ा वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी छोटा को इंटीग्रेशन कर देंगे बड़ा वाला निकल जाएगा, यही तो करना था। चलो अब बात करते हैं, ध्यान से देखो किसका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गॉस थ्योरम से निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए यानी वेक्टर ई डॉट ए। अब छोटा वाले पार्ट का ले रहे हैं तो डी फाई, बात बराबर है हर बार वही करेंगे, इसलिए इसी टर्म को याद रखो और भूलने का कोशिश मत करो, ठीक है। छोटा वाले टर्म का लिए है डी ए, अब हम लोग जानते हैं कि इस डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, अब जानते हैं तो कर ही दे रहा है डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्यों जीरो है बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा भी सेम है, जो छोटा पार्ट लिया उसका भी दिशा भी क्या है सेम है, जब सेम सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब थीटा बनेगा ही नहीं, सरफेस पे बनेगा ही नहीं, बनेगा तो क्या होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसका मतलब डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू में डी ए इंटू में कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू में डी ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बार बार वही करते आ रहे हैं, वही काम किया, छोटा वाला पार्ट को लिया है, छोटा वाला पार्ट को लेके हम क्या करें डिफरेंशिएट कर दिए और डॉट को हटाए तो cos थीटा लाया, cos थीटा का वैल्यू बढ़े e into dl लिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बताओ कोई कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो बेलन का क्षेत्रफल कोई बताएगा क्या होता है,
चलो जल्दी से बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये जो बेलन है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कोई बता सकता है क्या? इसका बेलन का क्षेत्रफल कोई बता सकता है क्या? तो बताओ जल्दी से। अब हम यहाँ पे आगे तब तक कैलकुलेशन करते हैं कि दोनों का, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। छोटा पार्ट का निकाल लिया है, तब क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी बड़ा वाला पार्ट का निकल जाएगा, यानी पूरे एरिया का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो दोनों तरफ समाकलन करने पे, तब तक तुम लोग बताओ कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पे। ये बात तो रट ही गया होगा अभी तक कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इससे आसान तरीका गॉस थ्योरम को प्रूव करने का नहीं मिल सकता है, याद रखना। समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो डी फाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ई इंटू में क्या हो जाएगा, डी ए। जानते हो कि संख्यांक वैल्यू का नहीं होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तो पढ़ के आए तो बार बार याद ही होगा। क्या हो जाएगा, ई इंटू में ए, ठीक है, यानी ये हो जाएगा। अब बताओ एरिया क्या होगा बेलन का, कोई तो बताओ एरिया क्या होगा बेलन का, किसी को पता नहीं है। चलो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू में 2 पाई आर एल, यही होता है, ई इंटू में 2 पाई आर एल, यानी बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। चलो तो जब ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, अब यहाँ से इसको हम समीकरण मान लेते हैं एक, समीकरण मान लिए एक, ठीक है, समीकरण मान लिए एक। चलो अब जब जानते हैं गॉस थ्योरम से हमको प्रूव करना है, तो अब गॉस थ्योरम को लेंगे, गॉस प्रमेय से, ठीक है। अब गॉस प्रमेय क्या कहता है बाबू, हम लोग पढ़ क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग पढ़ क्या है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट पढ़ क्या है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट पढ़ क्या है, तो समीकरण एक में मान डाल देते हैं, समीकरण एक में फाई का मान रखने पर, समीकरण एक में फाई का मान रख दो, समीकरण एक यही है, यहाँ पे फाई का वैल्यू भर दो, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, फाई का मान डालेंगे तो यहाँ है हमारा फाई क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई का वैल्यू डाल दिए तो क्या हो जाएगा, ई इंटू में 2 पाई आर एल। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकाल लेंगे, ई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से ई का वैल्यू निकाल रहे हैं, इससे ई का वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे तो देख लो क्यू तो रह जाएगा ऊपर, क्यू रह जाएगा ऊपर, ऊपर का ऊपर रह जाएगा क्यू, 2 पाई आर इधर गुना में तो इधर भाग में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो नीचे रहेगा ही, ध्यान दो 2 पाई आर एल नीचे चला जाएगा गुना से भाग में, ई का ई छोड़ दे रहा है, ई का ई छोड़ दे रहा है, ई हमको निकालना है तो ई का ई छोड़ दे रहा है, 2 पाई आर एल इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा, क्यू का क्यू रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग करते हैं, ई इक्वल टू क्यू का क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर जो कि उधर गुना में था, 2 पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर एल उधर गुना में था, उसके क्या पटक के ले आए इधर भाग में, 2 पाई आर एल, और पहले से एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम लोग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, पहले से एप्सिलॉन नॉट है। यहां तक किसी को दिक्कत, ई का मान तो निकाल के ले आए, ठीक है। अब ई का मान निकाल के ले आए तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, अब ध्यान दो हम लोग अभी जस्ट निकाल के लाए हैं लेमदा इक्वल टू क्यू बटा में एल, यानी टोटल चार्ज बटा में टोटल लेंथ, देखिए घनत्व होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्यू बराबर निकाल के लाया था, क्यू बराबर लेमदा इंटू में एल, ठीक है, क्यू बराबर लेमदा इंटू में एल। अब ध्यान दो क्या यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं क्या, इसमें से उठा के यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कुछ पुट किया जा सकता है, जल्दी से बताओ। लेमदा इक्वल टू क्यू बटा में एल पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या पुट करें, क्यू इक्वल टू लेमदा इंटू में एल, जल्दी से बताओ यहाँ पे कुछ पुट करें क्या, यहाँ क्यू इंटू में लेमदा इंटू एल, क्या यहाँ पे डाले, चलो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई बराबर, ध्यान दो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल, एल था ना यहाँ पे, एल था ना, 2 पाई आर एल, तो एल कर दो यहाँ पे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब देख लो Q इंटू एल क्यू के जगह पे पुट कर रहा है, Q इंटू एल किसके जगह पे पुट कर रहा है, Q इंटू एल क्यू के जगह पे पुट कर रहा है, यानी पाई इंटू एल बटा में 2 पाई आर एल इंटू में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहाँ से पुट किए, तो रखिए घनत्व लीनियर, क्योंकि पूरा क्या था हमारा एक बॉडी जो था लीनियर था, यानी वायर लंबाई था, लंबाई की तरफ क्या उसका चार्ज डेंसिटी घूम रहा था, इसका मतलब लेमदा का फार्मूला लगाएंगे, सरफेस की तरफ घूमेगा तो वहां पे न्यू का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम की तरफ घूमेगा तो वहां पे हम लोग रो का फार्मूला लगाएंगे। चलो तो यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला लगाएं। अब यहाँ से कुछ कटने वाला दिख रहा है, कैंसिलेशन दिख रहा है, क्या कैंसिलेशन दिख रहा होगा, लेमदा से सॉरी एल से एल गया, ठीक है, एल से एल गया, बच क्या गया, सुनो बच क्या गया, ई इक्वल टू लेमदा ऊपर बच गया, ठीक है, लेमदा बच गया, एगो आर बच गया, लेमदा बच गया, आर बच गया, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग ले लिया, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको अलग ले लिए हैं, और इनटू में 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग ले लिए हैं, और यहाँ पे हमारा बच गया लेमदा बटा में आर, लेमदा बटा के आर, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लिया, लेमदा बटा के आर ले लिया है, तो यही हमारा है क्या, यही हमारा है सिंगल चार्ज के, यानी सॉरी
अनंत लंबाई के तार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के अनुसार। यानी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, यानी जानते हो कि ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पता होगा, ये बात तो सभी को पता है, ये बात तो सभी को पता है कि ऊपर नीचे किसी भी मल्टीप्लाई कर दे। अब इसमें क्या कर दे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इसका मतलब जो हमारा ई निकलेगा यहाँ से देखो 2 लैम्डा ऊपर हो जाएगा, 2 लैम्डा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे देख लो 2 लैम्डा ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 लैम्डा तो 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, ई इक्वल टू ऊपर से डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में 2 लैम्डा बटा में यार, 2 लैम्डा बटा में यार, 2 लैम्डा सॉरी 2 लैम्डा बटा में यार, लैम्डा 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 यार वाई क्यों लिखा, 2 लैम्डा बटा में आर। यही फार्मूला जो है हमारा निकल के आया किसके कारण, अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई की तार, आवेशित तार, आवेशित मतलब चार्ज, आवेशित तार, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ, पटाख से बोलो। यहां से हम लोगों ने क्या किया, बस यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को डाला, Q के जगह पे L से L को कैंसिल किया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ला दिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई आर को अलग कर दिए, लैम्डा बाई आर को अलग किए, और किसी भी इक्वेशन में ऊपर नीचे सेम अंक से गुना या भाग करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम क्या किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाने के लिए 2 × 2 से गुना कर दिए, तो 2 × 2 से गुना होता है 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ऊपर वाला 2 से 2 लैम्डा बटा में। यही होता है अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण आवेशित तार के वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है, तीव्रता, किसके कारण, गॉस थ्योरम के कारण। ये 17 18 19 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस थ्योरम से प्रूव करें कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। क्या क्लियर है? Yeah.